Good morning, students. Today we will do one more lesson of English text, that is lesson number 5, The Story of a Tree. आपको इस लेसन में जो है एक स्टोरी गिवन है एक ट्री से रिलेटेड, यानी कि 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है फिदा, रति और जसप्रीत। ये तीनों जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये क्या करते हैं, एक न्यू सैपलिंग को ग्रो करते हैं, यानी कि एक छोटा सा पौधा ग्रो करते हैं और उसकी पूरी जर्नी क्या रही वो सब आपको इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप यहाँ पे जो है डेट लिखेंगे आज की और यहाँ होमवर्क। सुभाष चंद्र बोस जो है एक फेमस साइंटिस्ट थे इंडिया के। उन्होंने कहा था कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ होती है ना, कि वो हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, खुश होते हैं, इन अ सेम वे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके अंदर भी लाइफ होती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होती है। और जैसे हम लोग खुश होते हैं ऐसे ही उनके जो इमोशंस हैं, ट्रीज के, प्लांट के भी इमोशंस चेंज होते रहते हैं। अगर आप उन्हें जैसे उनके ब्रांचेस तोड़ोगे, उनके जो लीव्स है वो तोड़ोगे, तो उनको भी जैसे आपको दर्द होता है तो उनको भी दर्द होता है। और अगर आप, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अपने पौधों को जो आपके घर में लगे हुए या आपके सराउंडिंग्स में हैं, आप उनसे बात करोगे या उन्हें म्यूजिक सुनाओगे, म्यूजिक प्ले करोगे उनके लिए, तो ये जो प्लांट्स है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ओके। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो है एवरी ईयर 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें हम क्या करते होते हैं, हम स्टेप्स लेते होते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे वो एयर है, वाटर है, सॉइल, फॉरेस्ट या फिर हमारा सराउंडिंग जो है, उन सब को क्लीन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो सराउंडिंग है वो नीट एंड क्लीन रहे और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बहुत अच्छे से जी सके, यानी कि अच्छे से ग्रो कर सके। ओके। तो आपको इस लेसन में 3 फ्रेंड्स हैं, उनके वो और उनका जो उन्होंने प्लांट ग्रो कराया था उसकी स्टोरी बताई है। इसके अंदर टोटल 3 सीन्स है। फर्स्ट सीन में आपको बताया गया कि फिदा, रति और जसप्रीत जो हैं वो 3 दोस्त हैं और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे वो एक सैपलिंग को ग्रो करना चाहते हैं। तो रति कहती है कि मैं ना स्पेड लेके आई हूँ। स्पेड यानी कि एक खुरपी टाइप होती है, मतलब बड़ी सी चीज होती है जिसके थ्रू आप सॉइल को डिग कर सकते हैं, यानी कि खोद सकते हैं ताकि आप उसके अंदर प्लांट को ग्रो कर सके। और जो फिदा कहती है मैं वाटर कैन लेके आई हूँ जिससे कि पौधे को जब हम लगा देंगे ना मिट्टी में तो हम उसको पानी दे सके। तो जसप्रीत कहती है, तो वो जसप्रीत से पूछते हैं रति और फिदा कि तुम्हें तो सैपलिंग लेके आना था, तुम लेके आई हो? तो जसप्रीत कहती है बिल्कुल मैं लेके आई हूँ और मैंने उसे एक पैकेट में रखा है। तो वो कहते हैं तुमने पैकेट में क्यों रखा, वो तो इतना सॉफ्ट सा डेलिकेट सा पौधा है, उसको तो नुकसान पहुंच जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं बहुत अच्छे से उसकी केयर के साथ उसे लेके आई हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखे। तो वो जसप्रीत कहती है कि मैं एक नीम सैपलिंग लेके आई हूँ क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना था, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से सुना था कि हमारे जो घर के पास में पार्क है ना जहाँ हम पौधे लगाने वाले हैं, वहां पर नीम का एक भी पेड़ नहीं है और नीम का पौधा जो होता है वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैं जो हूँ नीम का पेड़ पौधा लेके आई हूँ और आज हम इसे ग्रो करेंगे। तो फिदा कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो उसके बाद रति भी जो है उस बोलती है फिदा की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। फ्रेंड, पर्ल यानी कि फ्रेंड, यानी कि वो कहती है अपने फ्रेंड को हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फिदा क्या करती है, वो एक सैपलिंग को बहुत ही, जो लेके आई है ना, वो सैपलिंग जो था, जो छोटे पौधे होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, सैपलिंग, वो बहुत ही छोटा था और थिन था, यानी कि पतला था। उसकी जो रूट्स है बहुत ही छोटी थी और उसके ऊपर कुछ एक पत्तियां थी। जो छोटा पौधा होता है बहुत छोटा सा होता है ना, छोटे छोटे उसकी लीव्स होती हैं, जो उसकी रूट्स होती हैं वो भी बहुत छोटी होती हैं। तो जब वो देखते हैं ना रति और फिदा, तो वो कहते हैं हाँ कितना सुंदर पौधा है और कितना ग्रीन है, तो वो उसको देख के बहुत खुश हो जाती हैं। तो वो सोचते हैं क्यों ना इस पौधे को नाम दिया जाए। तो जसप्रीत कहती है
कि ना इस पौधे को हम पेड़ के जो हमारा पार्क है ना, पार्क के कोने में लगाएंगे ताकि इसे ज़्यादा कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब उसको ज़्यादा चोट ना लगे। तो वो सोचती हैं कि इसको ज़्यादा चोट ना लगे, तो वो सोचते हैं कि हम इसको एक नेम देंगे ताकि हम हमेशा उसको उसी नेम से बुला सके। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? निमी। पौधे का नाम, नीम का जो प्लांट था उसका नाम रखा निमी। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं फिदा, रति और जसप्रीत के हमने इसको एक नेम दिया। तो निमी बोलती है, अब देखो पौधा उनसे बात कर रहा है, वो कहता है थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे नेम दिया और मुझे आपका दिया हुआ नाम बहुत पसंद आया। तो जसप्रीत कहती है हाँ तुम हमारी बातें समझ सकते हो? और वो कहती है रति ये तो बिल्कुल मैजिक हो गया कि तुम हमारे साथ बात कर सकते हो। फिदा तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो निमी कहती है मैं आप सबकी बातें सुन सकती हूँ क्योंकि आप में जैसे इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं ना, सेम मुझ में भी है। तो निमी कहती है लेकिन प्लीज मुझे ना पार्क के कॉर्नर में ना लगाना, उनके जहाँ पे वो मस्ती करते हुए मैं उन्हें देख सकूं। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं खेलते हुए, और वहां पर लगाना जहां पर पानी इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि जब मुझे प्यास लगे तो मैं पानी पी सकूं। तो जसप्रीत कहती है ठीक है हम आपको वहीं लगाएंगे। तो जो पार्क में जहाँ टैप थी ना, उस टैप के पास में वो उसको लगा देते हैं। तो वो जब उसको लगाते हैं तो फिदा, रति और जसप्रीत जो होती है मिट्टी खोद के उसके अंदर उस पौधे को बहुत अच्छे से लगाती है और उसको टैप को अच्छे से क्लोज कर देती है ताकि उसके पास बहुत ज्यादा पानी ना हो जाए। तो निमी कहती है कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ ग्रो किया, यहाँ पर से मुझे बहुत अच्छा व्यू दिखेगा पार्क का और मैं बच्चों को खेलते हुए भी देख सकती हूँ। तो रति पूछते हैं हमने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई आपको लगाते हुए मिट्टी में? तो वो कहती है नहीं नहीं, निमी कहती नहीं नहीं आपने तो बहुत अच्छे से मुझे ग्रो किया, थैंक यू वेरी मच। तो फिर उसके बाद वो फिदा कहती हैं कि आपके आसपास जितने भी स्टोन्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं और एक बकेट में डाल लिया, मैं कहीं उनको फेंक दूंगी और इससे आपकी जो मिट्टी है आसपास की वो काफी सॉफ्ट हो गई। तो निमी उन सबको थैंक यू बोलती है। फिर कहती है मुझे ना प्यास लगी है, आप मुझे वाटर दे सकते हो? तो फिदा उसको कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स देती है, क्योंकि छोटा पौधा है तो थोड़ा सा पानी दिया जाएगा, ज्यादा दोगे तो वो मुरझा जाएगा, तो वो उसको थोड़ा सा पानी दे देती है। निमी उसको थैंक यू करती है। फिर वो कहते हैं कि फिदा की बहुत डार्क हो गया, रात हो गया, अब हम आपसे कल मिलेंगे। तो निमी कहती है हाँ हम कल मिलेंगे, क्योंकि अब मैं कोई काम तो कर नहीं सकती, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर सनलाइट में ही कर सकते हैं, तो अब तो लाइट है नहीं, तो इसलिए वो क्या कहती है मैं अब रेस्ट करती हूँ, कल हम मिलेंगे। तो वो जो है फिदा रह जाते हैं। सीन 2, जब वो नेक्स्ट दिन आते हैं ना, तो फिदा, रति, जसप्रीत जो है ग्रीन लग रही हो, मीन्स तुम बहुत खुश हो? तो निमी कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कल रात मुझे बहुत डर लगा क्योंकि बहुत तेज का स्टॉर्म आया था, यानी कि हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से मेरी जो 2 लीव्स है वो भी गिर गई। तो रत से तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी, तुम बहुत छोटे से हो और डेलिकेट हो। तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ एक स्टिक को बांध देते हैं, इससे क्या होगा उस पूरे पौधे को सपोर्ट मिलेगी और वो सीधा खड़ा रहेगा। तो निमी कहती है हाँ ये सही रहेगा। तो जाते हुए वो फिदा जो होती है उसे हक करके जाती है और कहते हैं फिदा, रति, जसप्रीत अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। सीन 3, 5 इयर्स के बाद अब वो पौधा जो है बड़ा हो चुकी। जसप्रीत आके तुम कैसे हो? तो निमी कहती है मैं बहुत खुश हूँ, बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया है और वो बहुत अच्छी है। वो सारा दिन पेड़ पर बैठकर गाने गाती रहती है, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिदा कहती है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो निमी कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बस एक प्रॉब्लम है। लास्ट इवनिंग एक नॉटी बॉय आया, वो बहुत गुस्से में था और उसने मेरे को बहुत जोर से मारा मेरी ब्रांचेस को, जिसकी वजह से मेरी एक ब्रांच टूट गई और उसकी वजह से मुझे अभी तक इतना दर्द हो रहा है। तो जसप्रीत कहती है ये तो बहुत गलत बात है, तो हमें जो है हम लोग जो है तीनों मिलके पोस्टर्स बनाएंगे जिसपे हम लिखेंगे कि हमें जो है पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो भी उनके अंदर भी हमारी तरह जान होती है, यानी कि वो भी हमारी तरह जीते हैं और उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। तो रति कहती है लेकिन निमी हम ये सब तो करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे ना कुछ तुम्हारी 3-4 लीव्स चाहिए,
क्योंकि मेरे ग्रैंडपा जो हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें डायबिटीज है, तो वो हर रोज नीम के कुछ लीव्स खाते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा फील होता है और उनकी हेल्थ जो है बेटर होती रहती है डे बाय डे। तो निमी कहती है, ओह श्योर, मेरे को तो सबकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम मेरी लीव्स जो है डेली लेके जा सकती हो। मुझे सबकी हेल्प करना पसंद है, लेकिन जब कोई मुझे मारता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, जैसे उस नॉटी बॉय ने किया था, और मैं अपसेट हो जाती हूँ। तो फिदारती जसप्रीत कहती है, डेफिनेटली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो हम कल मिलते हैं, बाय। तो आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे आप लोगों में जो फीलिंग्स होती है ना, सेम उसी वे में जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। आप जैसे खुश होते हो वो भी खुश होते हैं, और आप उदास होते हो तो वैसे ही वो भी उदास होते हैं। तो वो भी फील करते हैं ना, इमोशंस है, तो हमें उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आप उन्हें हैप्पी रखोगे तो वो लोग आपको भी हैप्पी रखेंगे। जैसे आपको वो फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, इवन प्लांट्स हो गए, और इवन ऑक्सीजन भी देते हैं, तो ये सब आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ना। आप ऑक्सीजन के बिना तो रह ही नहीं सकते, अब वो आपको इतना कुछ दे रहे हैं, आप भी तो उनका ख्याल रख सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आप लोग पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, और कोशिश किया करो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है या आपका बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है, ट्रीज को या प्लांट्स को ग्रो करने का। ओके, तो आज आपको क्या करना है, ये लेसन रीड करना है। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, और इसकी रीडिंग वीडियो आपको मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करनी है। थैंक यू।